हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कैलकुलेशन और तेज करने के बारे में 4 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिक नंबर 1 पे आते हैं हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ट्रिक नंबर 1 है, कोई भी 2 डिजिट नंबर जो कि 5 से एंड होता है उसका अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे पास जो भी ये डिजिट है, पहला नंबर जो भी हमारे पास है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 का क्या हो गया 90। और आपको लास्ट में बगैर कुछ सोचे हुए ये 5 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा 25 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, खत्म, वेरी इजी। एक और हम ट्राई मारते हैं। सपोज हमने लिया 45 का हमें स्क्वायर करना है। हमने क्या बोला आपको, 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके नेक्स्ट नंबर से। 4 का नेक्स्ट नंबर 5 होता है, तो 4 इंटू 5 कम्स टू 20। तो ये आ गया आपका 20 और लास्ट में आपको 25 ही लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स पे अप्लाई होती है जिसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो कौन सी होती है, 5। 2 डिजिट वाला नंबर और लास्ट डिजिट कितनी होती है 5, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 किसी भी 2 डिजिट नंबर के ऊपर अप्लाई होता है और इसमें जरूरी नहीं है कि लास्ट डिजिट जो है आपकी 5 हो। अगर लास्ट डिजिट 5 हुई तो आप ट्रिक नंबर 1 यूज कीजिएगा। अगर 5 नहीं है, कोई भी डिजिट है, तो आप ट्रिक नंबर 2 अप्लाई कीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो नंबर दिया हुआ है, यूनिट डिजिट जो नंबर है, इसका आप स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, हमने यहाँ पे लिखा 9। उसके बाद हम इन तीनों डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया आपका 12। 12 को हमने 2 लिखा, 1 आ गया आपका बैलेंस। उसके बाद हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है विच कम्स टू 4, और एक हमारा बैलेंस है 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 529। हम एक और नंबर ट्राई मारते हैं। इसके बाद सपोज कोई नंबर कुछ भी आप सोच लीजिए। मेरे दिमाग में आता है 52 आता है मेरे दिमाग में, तो 52 का स्क्वायर हम देखते हैं। अब हम देखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 0 बैलेंस आ गया 2। 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो गया 27। वेरी इजी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 में हम सीखेंगे कोई भी नंबर जो है उसको अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सपोज कोई नंबर है 2 6 3 2, इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी क्या ट्रिक है, सबसे पहले आप इस 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिए, 3 प्लस 2 5, फिर इन दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिए, 6 प्लस 3 9, फिर इन दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिए, 6 प्लस 2 8, और फिर लास्ट डिजिट को आप एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। एक और नंबर लेते हैं। सपोज हमने लिया 5 2 3 5 4 इंटू 11। इसको फिर दोबारा वैसे ही जो हमारी लास्ट डिजिट है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है। 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 एंड 5 लास्ट में एज इट इज। ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको हमें यहाँ पर एज इट इज लिखना है, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 कंप्लीट। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। ट्रिक नंबर 4 जो है थोड़ी सी इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको शुरुआती दौर में टफ लग सकती है, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये इजी लगने लग जाएगी। इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सपोज हमें 2 डिजिट वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 23 एंड 14, सपोज हमारे पास नंबर है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो आज तक आपने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा उस तरीके से नहीं करेंगे, इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। पहले आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, 2 बैलेंस आ गया आपका 1। उसके बाद आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 4 2 जा 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का आपने 2 लिखा, बैलेंस आ गया हमारा दोबारा से 1। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3, 322 आपका आंसर आ गया। और कोई नंबर लेके देखते हैं हम लोग। सपोज हमने नंबर लिया 53 और 36, हमने कोई नंबर लिया, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 6 3 जा 18, 18 का 8, बैलेंस आ गया 1। इसका मल्टीपल 30 और 9 39 और 1 40, 0 बैलेंस आ गया आपका 4। 5 3 जा 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स की आप कैलकुलेशन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इन ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।